नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सनातन धर्म में कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस बार धनतेरस 10 नवंबर को मनाई जाएगी। धनतेरस के दिन महालक्ष्मी और कुबेर जी के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, जो समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन इन तीनों की पूजा करने से धन संबंधी सभी समस्या है दूर हो जाती है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से और औषधियों का दान करने से आयु में वृद्धि होती है और सभी प्रकार के रोग एवं बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। भगवान धन्वंतरी की जयंती को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। समुद्र मंथन के समय कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। वह देवताओं के और महान चिकित्सक माने जाते हैं। धन्वंतरी जी को भगवान विष्णु का ही अवतार माना गया है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से ऊपर के 2 हाथों में चक्र और शंख धारण करते हैं। उनके अन्य 2 हाथों में से पहले में औषधि और जलूका तथा दूसरे हाथ में अमृत कलश होता है। धनतेरस का दिन सुख समृद्धि का दिन माना जाता है, किंतु हमारे शास्त्रों में इस दिन कुछ चीजों को खरीदने वर्जित माना गया है, जो हम जाने अनजाने में खरीद लेते हैं, जिस कारण से हमसे महालक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और हमें धन की हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप भी धनतेरस के शुभ दिन इन चीजों को ना खरीदें। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी हैं वह चीजें। पहली है लोहे से बनी चीजें। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार धनतेरस के दिन लोहे से बनी कोई भी चीजें भूल से भी नहीं खरीदनी चाहिए। अलक्ष्मी देवी के आभूषण भी लोहे के बने होते हैं और देवी लक्ष्मी के आभूषण स्वर्ण से बने होते हैं। इस दिन लोहा खरीद कर लाने से घर में अलक्ष्मी प्रवेश करती है और लक्ष्मी के कारण घर में दुख, दरिद्रता और बीमारियां प्रवेश करती है। इसलिए इस दिन भूल से भी लोहे से बनी कोई वस्तु घर पर खरीद कर ना लाएं। दूसरी बात, पैर के आभूषण। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन बिछिया या टूरिंग नहीं खरीदनी चाहिए। बाकी सभी आभूषण खरीद सकते हैं, लेकिन पैर में पहने जाने वाले आभूषण भूल से भी ना खरीदें। जिस दिन महालक्ष्मी जी की पूजा करनी है, उसी दिन यदि आप पैर में पहने जाने वाले आभूषण खरीदेंगे तो इससे मां लक्ष्मी का अपमान होता है। इसलिए इस दिन ये चीजें ना खरीदें। तीसरी बात, काले रंग की चीजें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजें या काले रंग के वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। देवी लक्ष्मी को लाल और गुलाबी रंग के वस्त्र शोभनीय है तथा माता अलक्ष्मी काले रंग के वस्त्र धारण करती है। यदि आप काले रंग के वस्त्र खरीद कर घर में लेकर आते हैं तो यह देवी अलक्ष्मी को निमंत्रण होगा और वह आपके घर में खुशी खुशी प्रवेश करेगी, जिससे मां लक्ष्मी के साथ साथ आपके घर से सुख समृद्धि भी चली जाएगी। चौथी बात, कांच की चीजें। कांच का संबंध राहु केतु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच से बनी चीजें ना खरीदें। अगर गलती से भी यह टूट जाए तो बड़ा अशुभ संयोग बनता है। आइए अब जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए। धनतेरस पर स्वर्ण आभूषण खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। साथ ही वह चीजें जो अनमोल है उनका खरीदना बेहद ही शुभ होता है। अगर आप इस दिन सोना नहीं खरीद सकते हैं तो आप चांदी से बने आभूषण भी खरीद सकते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना गया है। झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए अगर आप झाड़ू खरीदे तो उसकी पूजा अवश्य करें, लेकिन इस दिन इसका उपयोग ना करें। भगवान श्री गणेश और महालक्ष्मी जी की छोटी सी मूर्ति अवश्य खरीदें। अगर आपके पास कोई दुकान है तो इस दिन तिजोरी खरीदने का बड़ा ही महत्व माना गया है। शास्त्र में धनतेरस के दिन धनिया के बीज खरीदने का भी बहुत ही महत्व है, इसलिए इस दिन धनिया के बीज अवश्य खरीदें और मां लक्ष्मी की प्रतिमा को अर्पित करें। इससे आर्थिक लाभ हो सकता है। धनतेरस के दिन लोहे से बनी चीजों का दान करें। साथ ही अन्न के दान का भी महत्व है तथा पीले वस्त्रों का दान करने से सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन झाड़ू का दान भूल से भी ना करें, इससे घर से लक्ष्मी चली जाती है। तो यह थी वो चीजें जो हमें धनतेरस के दिन अवश्य खरीदनी चाहिए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी जय धन्वंतरी देव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।